कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज दिनांक है 6 सितंबर 2021 और डी द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 63A और 63B। दोनों वर्कशीट हम इसी वीडियो में करेंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अभी हम कर रहे हैं 63A जो हिंदी विषय की है और कक्षा 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में दोस्त की पोशाक पाठ है, उसी में से आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आपने पाठ दोस्त की पोशाक में जाना कि किस प्रकार नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब को अपने कुछ दोस्तों से मिलवाते हैं। किस प्रकार नसीरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब को अपने कुछ दोस्तों से मिलवाते हैं वो आपने इस पाठ में पढ़ा। आइए इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न 1, पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और पाठ के आधार पर सही वाक्य के सामने सही और इस तरह से स्माइली और गलत के सामने ऐसे उदास वाला चेहरा निशान बनाइए। देखिए, क, एक बार नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त हुसैन साहब से मिलने गए। तो नहीं, नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त हुसैन साहब से मिलने नहीं गए थे, वो अपने दोस्त को मिलवाने गए थे। वो अपने दोस्त को मिलवाने गए थे हुसैन साहब से, ठीक है। और हुसैन साहब से मिलवाने अपने पुराने दोस्त जमाल साहब को ले गए थे। तो जमाल साहब को अपने पुराने दोस्त जमाल साहब को हुसैन साहब से मिलवाने ले गए थे। तो यहाँ पर ये वाक्य गलत है। अगला है, नसीरुद्दीन और उनके दोस्त बगीचे में घूम रहे थे। नहीं, वो पड़ोसी के घर गए थे, तो बगीचे में नहीं घूम रहे थे। इस तरह से यहाँ बनाएंगे। नसीरुद्दीन एक भड़कीली कमीज निकाल कर लाए। नहीं, यहाँ पर कमीज नहीं आएगा, कमीज नहीं अचकन लेकर आए थे। अचकन होता है बेटा घुटने से थोड़ा सा नीचे तक का कोट जैसा सा, और कमीज हमारी जो शर्ट होती है उसको हम कमीज बोल देते हैं। तो कमीज नहीं, यहाँ पर अचकन लेकर आए थे, ये भड़कीली अचकन। इस तरह से बनेगा यहाँ पर भी। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। बिल्कुल सही, यहाँ पर दोस्त को लेकर वो पड़ोसी से उसको मिलवाने ले गए थे। तो क्या है, अपने पुराने दोस्त हुसैन साहब से मिलने नहीं गए थे, ये गलत है। क्या कहने गए थे, अपने दोस्त जमाल साहब को मिलवाने गए थे। फिर है, बगीचे में नहीं घूम रहे थे, पड़ोसी के घर गए थे। अगला है, भड़कीली कमीज नहीं भड़कीली अचकन लेकर आए थे। अगला है बेटा, दोस्त को लेकर वे नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए थे। नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गया था, बिल्कुल सही। आगे है भाग 2, नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और संकेत पेटी से सही शब्द चुनकर पाठ में आए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो संकेत पेटी क्या है, परिचय, पोशाक, गर्मजोशी, पड़ोसी। यहाँ पर देखिए एक ये वाक्य लिखा, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या। तो यहाँ पर देखो एक बार अचकन बताती हूँ मैं तुम्हें, ये पूरा यहाँ तक लंबा है ना, घुटने से गोया घुटने की लंबाई तक का होता है, ये होती है अचकन। कमीज अलग होती है, कमीज तो शर्ट होती है यहाँ तक और उसमें बटन होते हैं। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न ये खालिस्तान पर आ जाते हैं। डैश की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या। किसकी बात कहे बिना, पोशाक की बात कहे बिना। दूसरा है, मैं आपका डैश अपने पुराने दोस्त से कराता हूँ। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ। हुसैन साहब ने डैश से उनका स्वागत किया, गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन डैश के घर गए, पड़ोसी के घर गए। अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं बेटा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या। मैं आपका परिचय अपने दोस्त से करवा दूं। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, नीचे दिए गए शब्दों से मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। तो मिलते जुलते ढूंढना है। तैयार जैसे बंठन, साधारण मामूली। साधारण का क्या बनेगा, मामूली, ठीक है। गुस्सा, अब गुस्सा यहाँ पर नाराज बन रहा है। गुस्से का अगर आप पाठ पढ़ेंगे तो क्या मिल रहा है, नाराज। जैसे मैं तुमसे नाराज हूं, मैं तुमसे गुस्सा हूं, ठीक है।
नाराज, या आप मुंह बनाना भी लिख सकते हैं, ठीक है, गुस्सा का मुंह बनाना भी लिख सकते हैं। मित्र, दोस्त। तैयार, बंठन, साधारण, मामूली, गुस्सा, नाराज, मित्र, दोस्त। आगे बेटा आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही औरत और बच्चा क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखो क्या बातें हैं। ये औरत खाना बना रही है चूल्हे पर, और ये बच्चा क्या कर रहा है? पानी गिरा रहा है। तो यहाँ पर ये औरत कह सकती है, अरे रिंकू तुम क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ और तुम पानी गिरा रही हो। तो रिंकू कहता है, अरे मम्मी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है पानी गिराने में, ठीक है। या फिर ये लड़का कहता है, जैसे इसके एक्सप्रेशन तो ऐसे नहीं लग रहे, कि एक हम ये भी बना सकते हैं कि मम्मी ये गलती से मुझसे गिर गया है, लेकिन आप यहाँ पर यही बना सकते हैं कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर पानी गिराने में, या यहाँ से बहुत गंदा हो गया था मैं उसे साफ कर रहा हूँ। आप कोई भी बातचीत या संवाद इनके बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि कभी भी अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा उनको सम्मान देने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? बताइए आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की 63B है ईवीएस सब्जेक्ट की क्लास 4 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। देख लिया हमने सारा जग, जग देख लिया हमने जग सारा, अपना घर होता है सबसे प्यारा। तो हम सारे संसार में घूम ले, लेकिन सबसे प्यारा क्या होता है? अपना घर ही होता है। प्यारे बच्चों, चाहे घर किसी का भी हो, किसी भी प्रकार का हो, हमें सबसे सुरक्षित जगह अपना घर ही लगता है। यदि हम पुराने समय की बात करें तो कुछ लोग गुफाओं यानी केव्स में, तो कुछ कच्चे घरों में रहते थे। समय और जगह के साथ साथ घरों में भी बदलाव आ गए हैं। तो बच्चों, आज हम विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में जानेंगे। तो अब भी अगर आप देखेंगे, आपको अपने आसपास कुछ पक्के मकान मिलेंगे, कुछ बहुत कई मंजिला बनेंगे, कई कई ऊपर फ्लोर्स बने होते हैं। कहीं पर आपको टेंट मिलेंगे, टेंट भी मिल जाते हैं अब भी, और कहीं पर आपको कच्चे घर मिलेंगे। तो इस प्रकार घरों के बहुत सारे प्रकार हैं। आज हम कुछ प्रकार आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। भाग 1, विभिन्न प्रकार के घरों के कुछ चित्र दर्शाए गए हैं। अब आप संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए, संकेत बॉक्स है नीचे, यहां नाव बोट हाउस, तंबू टेंट हाउस, पैराबास घर जिसको हम स्टिल्ट हाउस बोलते हैं, कारवान कैरावान, झोपड़ी हट, इग्लू बहुमंजिला इमारत, मल्टी स्टोरी इमारत। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे बेटा, तो पहला घर देखिए। पहला घर क्या है? ऐसे घास फूस से बनाया हुआ है, तो इसको हम हट बोलते हैं, झोपड़ी बोलते हैं, ठीक है। पहला है हमारा हट, झोपड़ी। दूसरा है, ये देखिए ऐसे लकड़ी पर खड़ा कर रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टिल्ट हाउस बोलते हैं, पैराबास घर बोलते हैं। तीसरा ये बर्फ से बना है, इसको तो आप सभी जानते हैं, ये है इग्लू। चौथा है, ये ऐसे वैन पे घर होता है, तो इसको हम कैरावैन बोलते हैं, वैन में ही अंदर घर की तरह बनाया होता है। पांचवा है, ये बोट में घर होता है, इसको हम बोट हाउस बोलते हैं, नाव घर बोलते हैं। छठे में इस प्रकार से अच्छी सी इमारत और कई मंजिला बनी होती है, तो इसको हम बहुमंजिला इमारत या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं। सातवें में देखिए, ये इस तरह से टेंट होता है, तो इसको हम तंबू या टेंट हाउस बोलते हैं। पहला है हमारा हट, झोपड़ी, स्टिल्ट हाउस, इग्लू, कैरावैन, बोट हाउस, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग और टेंट। तो इनके नाम आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। आगे देखते हैं बेटा भाग 2। बच्चों, रहने के लिए घर सबकी ज़रूरत है। आपको घर की महत्ता से संबंधित कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन वाक्यों को पूरा कीजिए। पहला है, डैश एक ऐसा स्थान है जहां हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। क्या है?
घर एक ऐसा स्थान है जहां हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। यह है पहला। दूसरा, यह हमें सर्दी, डैश, वर्षा और डैश से बचाता है। यह हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा, तूफान से बर्फ आदि से बचाता है। हमें अपने घर को हमेशा डैश रखना चाहिए। हमें अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। हम अपने घर को डैश से भी सजा सकते हैं, पौधों से भी सजा सकते हैं। तो ये हमारा है चौथा। घर के सदस्यों से मिलकर डैश बनता है, परिवार बनता है। देखिए बेटा, घर एक ऐसा स्थान है जहां पर हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। यह हमें सर्दी, गर्मी और तूफान, बर्फ आदि से बचाता है। घर हमें अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। हम अपने घर को पौधों से भी सजा सकते हैं। घर के सदस्यों से मिलकर परिवार बनता है। ये आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है बेटा। अपने घर का पता या पिन कोड के साथ लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपने घर का पता लिखना है कि आप कहाँ रहते हैं, और साथ में आप पिन कोड भी लिखना है। जैसे आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में पिन कोड जो भी है आपका, उसके साथ आपको अपना पूरा पता लिखना है। जैसे आप दिल्ली 40 में रहते हैं, दिल्ली 82 में रहते हैं, दिल्ली 80 में रहते हैं, तो वो साथ में ये पिन कोड आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, जो भी घर में बड़ा है उनसे पूछ सकते हैं। एक्टिविटी है, घर में उपलब्ध सामान जैसे गत्ती, माचिस की तिल्ली, झाड़ू, कागज आदि से घर का कोई भी एक मॉडल बनाएं और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा करें। तो बेटा यहाँ पर जैसे ये झाड़ू की तिल्ली है, माचिस की तिल्ली है, झाड़ू है, माचिस की तिल्ली है, इनसे आप झोपड़ी बहुत अच्छी बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर झाड़ू की तिल्ली खड़ी की, थोड़ी जगह छोड़ो, फिर यहाँ पर झाड़ू, और यहाँ पर झाड़ू के जो वो बाल बाल से होते हैं उस तरह से यहाँ लगा दो, तो ये आपकी झोपड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि घर की महत्ता के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।